दोस्तों सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं कि आने वाले एपिसोड में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। जानेंगे पूरा विस्तार से कि कैसे भाग्यश्री ऋषभ के पापा की ब्लड देकर जान बचाएगी और कैसे नित्या ऋषभ का सच सबके सामने लेकर आएगी कि ऋषभ और कोई नहीं बल्कि ऋषभ कपूर है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा है कि जब ऋषभ अपने पापा के पास जा रहा होता है तो भाग्यश्री उन्हें 18 लाख रुपए का चेक देती है कि जो मैंने अपनी ज्वेलरी बेचकर लोन लिया था वो तुम्हारे पापा के लिए ही लिया था और अब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए तुम ये चेक भी लेकर साथ में जाओ। ये सब देख ऋषभ की आंखें भर आती है कि मैं भाग्यश्री के साथ कितना गलत करने जा रहा हूँ, लेकिन भाग्यश्री फिर भी मेरे बारे में कितना सोच रही है। जिसके बाद ऋषभ सेंट्रल जेल से अपने पापा को लाकर एक दिल्ली के हॉस्पिटल में भर्ती करता है ताकि उनका इलाज वहाँ अच्छे से हो सके। और ये सब भाग्यश्री को भी शक हो जाता है क्योंकि भाग्यश्री ऋषभ का फोन ट्रेस करते हुए सेंट्रल जेल तो पहुंच जाती है, लेकिन बाद में वो हॉस्पिटल भी चली जाती है जहाँ पर ऋषभ के पापा इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होते हैं। और वहीं पर ऋषभ के पापा ऋषभ से कहते हैं कि तुम्हारी आंखों में प्यार झलक रहा है, अगर तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो गया है तो उसे संभाल कर रखना, ना कि खोना, क्योंकि प्यार ही जीने की वजह होता है। जिसके बाद ऋषभ अब भाग्यश्री के साथ गलत करने की तो सोचेगा ही नहीं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में ऋषभ थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है, लेकिन तभी ऋषभ के पापा को ब्लड की अर्जेंट जरूरत पड़ती है। जिसके बाद डॉक्टर्स ऋषभ को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन भाग्यश्री जब पेशेंट को तड़पते हुए देखती है तो भाग्यश्री कहती है अगर इनका ब्लड ग्रुप मेरे ब्लड ग्रुप से मैच करता है तो मैं इनको अपना ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद भाग्यश्री ऋषभ के पापा की ब्लड देकर जान बचा लेती है। लेकिन जैसे ही ऋषभ वापस हॉस्पिटल में आता है तो डॉक्टर्स ऋषभ को सारी बातें बताती है कि एक भली लड़की ने तुम्हारे पापा की जान बचाई है। और जब ऋषभ को पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि भाग्यश्री है जिसने मेरे पापा को ब्लड दिया है, तो ऋषभ का तो दिमाग ही घूम जाता है कि इस हालत में मेरे पापा को पहुंचाने वाली भी यही लड़की है और इनकी जान बचाने वाली भी यही लड़की है। इसलिए ऋषभ अब भाग्यश्री की मदद करने वाला है और उसे बर्बाद होने से भी बचाने वाला है। लेकिन भाग्यश्री को ये बात बिल्कुल नहीं पता कि जिनको उन्होंने ब्लड दिया है वो ऋषभ के पापा है। जिसके बाद शायद ऋषभ ये खुलासा करे कि जिनको तुमने ब्लड दिया है और जिनकी जान बचाई है वो असल में मेरे पापा हैं। तो उसके बाद भाग्यश्री का क्या रिएक्शन होगा ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। वहीं भाग्यश्री की फैमिली में सबको पता चल गया है कि जो घर बेचा है वो कार्तिक ने बेचा है। वहीं नित्या को भी ये बात पता चल गई है। जिसके बाद नित्या समझ जाती है कि इन लोगों से कोई ना कोई दुश्मनी होगी जिन्होंने इनका घर खरीदा है। इसलिए नित्या कार्तिक से घर के ड्राफ्ट पेपर मांगती है कि जिन पे साइन करने के लिए तुम्हें पेपर्स दिए गए थे वो पेपर मेरे को दिखाओ। जिसमें नित्या को पता चलता है कि कपूर इंडस्ट्री ने तुम्हारा घर खरीदा है, लेकिन ये तो इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है, आखिर ये इतना छोटा घर क्यों खरीदेगी, कोई ना कोई दुश्मनी तो जरूर होगी। और अब नित्या इस बात का पता लगाकर रहेगी कि आखिर ये कपूर इंडस्ट्री का मालिक कौन है। और अगर नित्या ने पता लगा लिया कि ऋषभ कपूर है तो फिर नित्या क्या भाग्यश्री को सारी बातें बता देगी या फिर वेट करेगी, ये सब तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। वेल, आपको क्या लगता है क्या ट्विस्ट और टर्न्स आने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।